हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है सक्सेस क्लासेस के मैथ सीरीज में। हम लोग पिछले क्लास में त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 तक कवर कर चुके थे। इस लेक्चर में हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 8.2 तक आपको जो भी डाउट रहता है, अगर 8.1 8.2 कुछ भी डाउट रहता है कोई सा भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज और थ्योरी पर। तो आज की लेक्चर लगभग 90% थ्योरी और फॉर्मूलाज पढ़ाएंगे। अगर फिर टाइम बचता है फिर हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे बुक से रिलेटेड और फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले आपको इस प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज बता देते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसका नाम क्या है? इसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है। इससे क्वेश्चन जो आता है वो ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा, पर 5 नंबर जो क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में आता है त्रिकोणमिति से, वो इसी फॉर्मूला पर ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहता है वो इसी फॉर्मूला पर रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। सर्व समीकरण त्रिकोणमिति की कितनी ज्यादा महत्व रखती है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो इसको अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल आराम से फॉर्मूला देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो इस फॉर्मूला का नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब ये सर्व समीका क्या है? सर्व समीका क्या होता है? ऐसा कोई इक्वेशन या ऐसा कोई फॉर्मूला जिसका यूज हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे सर्व समीका, आपको कोई फॉर्मूला जैसे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, ये जो फॉर्मूला ये सर्व समीका, आप ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखे होंगे, बहुत बार बचपन से पढ़ते आ रहे वाला फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये आप हर जगह इस्तेमाल किए होंगे। जरूरी नहीं कि अगर अलजेब्रा का चैप्टर चल रहा है, ए बी ये सब एक्स वाई वाला, उसमें इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में भी आप इसका इस्तेमाल किए होंगे। तो ये सब जो फॉर्मूला होता है इसको कहा जाता है सर्व समीका। यानी इसका आप सर्व का मतलब होता है सभी जगह, आप इसका सभी जगह यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही त्रिकोणमितीय सर्व समीका है। जो बाकी आप त्रिकोणमितीय फॉर्मूलाज देखे, अनुपात देखे, वो सब क्या था, सिर्फ त्रिकोणमिति में वो लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। पर ये जो त्रिकोणमितीय सर्व समीका, इसका आप यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, ये कहीं पर भी लग सकता है। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर इसी की तरह सर्व समीका रहेगा। ठीक है, सर्व समीका देख लेते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल आपका। कौन कौन से सर्व समीका हम पढ़ेंगे इसमें? तो सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये होता है आपका सबसे पहला सर्व समीका। ये क्या कहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को अगर हम जोड़ते हैं तो वो इक्वल होगा 1 के। अब देखो सर्व समीका क्या है। सर्व समीका को प्रूफ किया जा सकता है, पर आपके जो बुक है एनसीईआरटी उसमें इसका प्रूफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। यानी वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। प्रूफ दे दिया है बुक में, पर वो कहीं पर भी काम नहीं आता है। तो जो चीज आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो चीज करने से कोई फायदा है नहीं, उस पर टाइम वेस्ट भी करना अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसका प्रूफ के पीछे ना जाकर इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होगा उस पर हम जाएंगे। ठीक है, ये कहां से आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका हम यूज कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका पहला सर्व समीका हो गया। अब इस सर्व समीका से आपका 2-3 और फॉर्मूला निकलता है। ये तो एक फॉर्मूला हो ही गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। पर इसी में कुछ चेंज करके 2-3 और फॉर्मूला बनाया जा सकता है। देखो कैसे बनेगा। एक बार साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखो और अब क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर ए को हम उस साइड भेज देंगे, बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया, इसी से बन गया, इसी से ये बना एक और फॉर्मूला कि अगर साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब बोलिए कि इसका क्या जरूरत है, हम ये याद कर लेंगे, ये सब तो अपने आप बन जाएगा। ये तो फिर आप समीकरण सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग, ये तो इधर से उधर करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें क्या है, डायरेक्ट यही उठाकर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी को यही वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बस इसी पर। ऐसा नहीं होता हर बार, कभी वही क्या करेगा वो कि इस पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कि कहीं पर आप चेंज करने के लिए दे देगा, कहीं पर लिखा रहेगा साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ, कहीं पर कोई सा सॉल्व कर रहे हैं आप क्वेश्चन, कहीं पर एक लाइन में दिख गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है,
अगर आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, तो आप फटाक से इसके जगह पर आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन की वैसी नीड रहेगी तो आप इसको तुरंत लिख सकते हैं। अगर आपको वहां पर याद होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तुरंत आप लिख सकते हैं। वहां पर जब आपको ये चीज याद नहीं होगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो आपको कभी क्वेश्चन में कभी याद नहीं आएगा, कहीं भी हिट नहीं करेगा आपके दिमाग में कि हम इसकी जगह पर ये लिख सकते, कभी भी आपके दिमाग में नहीं सूझेगा ये बात। इसलिए ये जितना इंपॉर्टेंट है याद करना, उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है याद करना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर ध्यान दीजिएगा और बाकी सब फॉर्मूला से भी वैसे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो इस पर देखते हैं और बनेगा ये, इसी पर और बनाते हैं। एक बार कॉस स्क्वायर उधर गया, अगले बार आप साइन स्क्वायर उधर लेकर चले जाइए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, साइन स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये भी एक बन गया उससे, ठीक है। ये दो बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। एक बार उसको भेजा, एक बार साइन को भेजा, एक बार कॉस को भेजा, तो क्या हुआ, एक तो ये सर्व समीका है, मेन ये है सर्व समीका, उससे ये दो चीज बना। एक बार कॉस को उधर भेजा तो ये बना, एक बार साइन को उधर भेजा तो ये बना, ठीक है। ये दो चीज आपको मिल गया। अब वैसे सेकंड पे जाएंगे, ये हो गया पहला। अब सेकंड पे जाना है, सेकंड में भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेम ही चीज रहेगा। ये साइन और कॉस में रहा, अगला आएगा आपका सेक और टैन में। सेक और टैन में ये होता है सर्व समीका, सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है बराबर 1, ये होता है आपका सर्व समीका। ये सेकंड वाला हो गया। इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस है, सिर्फ इसमें प्लस होता है। एक और सर्व समीका है उसमें भी माइनस होगा, सिर्फ इसमें आपका प्लस होता है, बाकी सब में माइनस होता है। तो ये हो गया आपका सर्व समीका मेन। अब इससे क्या क्या बनेगा, जैसे हम इसमें किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। एक बार सेक को भेजेंगे, एक बार टैन को भेजेंगे। तो एक बार टैन को भेजते हैं उस साइड, सेक स्क्वायर ए वैसे ही रहेगा, टैन उधर जाएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। एक बार टैन चला गया, अब अगले बार क्या करेंगे, अगले बार सेक को भेजेंगे। तो देखो सेक को जब भेजेंगे इसमें तो क्या होगा, टैन इधर ही रहेगा, माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। पर इस फॉर्मूले में क्या हुआ कि देखो हमें फॉर्मूला इजी याद करने का आदत है, ज्यादा टफ रहेगा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो याद करने में मुश्किल आता है। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं कि देखो टैन के साथ देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस याद करने में ऐसे ही दिक्कत होता है, माइनस प्लस का बहुत दिक्कत होता है। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इस साइड से माइनस हम हटा देंगे। माइनस कैसे हटेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, इस साइड से भी माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस जब इधर से हम कॉमन लेंगे तो सेक जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। यही होता है, माइनस का कॉमन लेने आता है आप सबको। माइनस का कॉमन लेने से क्या होता है कि जो चीज जो भी निशान रहेगा वो चेंज हो जाएगा, जो माइनस का रहेगा वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। जैसे ये माइनस का था, माइनस बाहर निकाले तो टैन बचा, टैन क्या बचा, प्लस का टैन बचा। ये एक प्लस का था, माइनस निकाले तो एक माइनस का हो गया। ये सेक माइनस का था, इसमें से माइनस निकाले तो ये प्लस का हो गया, यानी निशान सबका चेंज हो गया माइनस निकालने से। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या आया, टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हुआ आपका थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। जो जो बॉक्स बना हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। इसको ऐसे निकालने नहीं पड़ेगा कि आप एक फॉर्मूला लिखे उससे आप निकाल रहे, नहीं, आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड वाला इधर देख लो, कितना बचा, दो त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें लग गया साइन कॉस, दो इसमें लग गया सेक टैन, बचा क्या, कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक और कॉट में ये होता है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये होता है आपका थर्ड वाला। ये हो गया सर्व समीकरण, इसको भी बॉक्स बना देते हैं, ये वो थर्ड। इसमें भी वही हम चेंज करेंगे, वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार उसको उधर भेजेंगे, एक बार कॉट उधर जाएगा, एक बार कॉसेक जाएगा। तो एक बार पहले कॉट को भेज दो उधर, कॉसेक वैसे ही रहेगा, कॉट उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अगले बार वही सेम चीज करेंगे, इस बार कॉस को उधर कॉसेक को उधर भेजेंगे, कॉट वैसे ही रह जाएगा माइनस का, और कॉट सेक जाएगा उधर माइनस का। तभी बताएं कि माइनस यहाँ पर अच्छा नहीं लगता हमें, माइनस हमें याद करने की आदत नहीं, तो माइनस को हम हटा देंगे। जैसे उसमें किए तो वही हम करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, माइनस डायरेक्ट कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर करके बता दिए कि कैसे कॉमन निकलता है। यहाँ आप डायरेक्ट देख लीजिए, समझ लीजिए माइनस हट गया, सिर्फ कॉट बचेगा, और इधर से जो माइनस का उसको प्लस कर दीजिए, और जो प्लस का उसको माइनस कर दीजिए। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला।
यही 6 सर्व समीका है आपकी, 6 नहीं, 3 3 6 3 9, 9 सर्व समीका आपकी। 3 मेन सर्व समीका है। 3 क्या है? मेन। ये मेन है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। पर उससे जब हम निकाल रहे हैं, उससे मिलता हुआ, उससे निकलता हुआ जो 2 फॉर्मूला और निकल रहा है, ये 2 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितना बाकी सब सर्व समीका है। तो इसलिए क्या करना है, ये 9 पूरा आपको याद रखना है। सिर्फ सर्व समीका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे याद नहीं रखना है। 1 नंबर याद किए कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 होता है, उसके बाद तुरंत याद करेंगे। यहाँ पर उसमें निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। वैसे यहाँ सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, टैन स्क्वायर है बराबर 1 होता है। तो एक बार टैन को उधर भेजेंगे, अपने मन में कीजिए, डायरेक्ट टैन को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर है। एक बार फिर हम सेक को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, टैन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है माइनस 1। ऐसे आपको याद होना चाहिए, पूरा जबानी याद होना चाहिए। आगे समझ में, ये 6 सर्व समीका है। आप इसको पॉज करके उतार लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं और भी फॉर्मूला और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अच्छे से आप उतार लीजिए। तो आइए, इसके बाद सर्व समीका हो गया खत्म, और भी कुछ फॉर्मूला जो थोड़ा थोड़ा बच गया है वो कराते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की ओर लौटेंगे। देखिए, एक आपका कुछ ये भी फॉर्मूला होता है इसमें, देखिएगा, ये कहीं कहीं पर काम आएगा, लिखाते हैं एक साथ कि अगर साइन के अंदर ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, यानी आप क्या देखे होंगे, साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, ये सब पढ़े होंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर जो एंगल है वो 90 माइनस करके आए, ठीक है, जो भी एंगल रहे वो 90 माइनस करके जब आए, तब क्या होता है, इसको फॉर्मूला में बदला गया है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका कुछ कुछ क्वेश्चन में काम आएगा। जब आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना, तो उसके बीच में कहीं पर ऐसा क्वेश्चन काम आ जाएगा आपका। और मान निकालने वाले जो क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे, उसमें भी इसका यूज हो जाएगा, कराएंगे क्वेश्चन उसमें, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। तो इसका वहां पर इस्तेमाल होता है। वैसे ही जैसे ये एक दूसरे के बराबर है, वैसे इसमें हम ये कर सकते हैं, एक बार कॉस को भी रख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये भी बराबर होगा एक दूसरे के। इसमें क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। ये हुआ साइन और कॉस में, वैसे ही बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात में भी होता है। ये इन दोनों में हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम, साइन कॉस में होता है और फिर कॉट और टैन में होता है। टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, जैसे साइन कॉस में हुआ वैसे ही टैन और कॉट में होता है। ठीक है, जैसे हम इन दोनों में देखेंगे, एक बार साइन 90 माइनस हुआ, एक बार कॉस 90 माइनस हुआ, वैसे इसमें भी होगा, एक बार टैन 90 माइनस होगा, एक बार फिर कॉट 90 माइनस होगा। ठीक है, तो टैन का हो गया ये। अब अगले बार में क्या करेंगे, कॉट लेकर आएंगे। ये हुआ पहला, यानी इसमें पहला, फिर एक बार कॉट इधर लेकर आएंगे। फिर कॉट में भी यही फॉर्मूला होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, ये भी हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, सब हो जाएगा। साइन का कॉस होता है, टैन का कॉट होता है, और बचा कितना, और बचा सेक और कॉसेक। तो सेक और कॉसेक में भी सेम होगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसमें वही सेक एक बार आया तो दूसरे बार कॉसेक आएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, ये इन दोनों का हो गया। ये तो फॉर्मूला इजी है, क्योंकि इसमें क्या है, एक याद कीजिएगा आप, सिर्फ साइन का याद कर लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो उसमें क्या होगा, साइन का उल्टा कॉस हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, फिर वही चीज कॉस में कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन, इन दोनों हो गया। वैसे भी टैन कॉट में हो जाएगा, फिर सेक कॉसेक में हो जाएगा। बस 90 माइनस थीटा रखना है एंगल की जगह आपको, बस यही एक 6 फॉर्मूला था। और एक बचा हुआ है टैन और कॉट का, जो यूज होगा, अच्छा खासा यूज होगा, मतलब उतना वैसा यूज नहीं होगा पर जरूरी है वो फॉर्मूला भी। वो फॉर्मूला क्या है कि जैसे बाकी सिर्फ टैन और कॉट में होता है ये, कि अगर हम टैन थीटा की जगह हमें चेंज करना हो, टैन थीटा की जगह हम चाहते हैं कि साइन और कॉस आ जाए। ठीक है, टैन थीटा को हटाकर साइन और कॉस लेकर आ जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि टैन थीटा बराबर होता है
सैन थीटा बटा कॉस थीटा की। ये सिर्फ टैन के लिए है। टैन थीटा बराबर होता है सैन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये कैसे हुआ, इसमें हम प्रूफ करा सकते हैं कि कैसे हुआ। टैन को एक बार लिखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जैसे पिछले वाले में बताए थे, सहज समीकरण जो बताए थे, टैन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। वहां से निकलता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक को चेंज करो 1 बटा कॉस में, तो वहां से निकलता है। ठीक है, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा। पर फिर वही बात कि प्रूफ आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए हम प्रूफ पर ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देंगे किस पर, फॉर्मूला पर, और फॉर्मूला से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होगा उस पर हम ध्यान देंगे। तो ये एक फॉर्मूला बना। वैसे ही क्या होगा, इस पर अगर हम बाकी सब में स्क्वायर लगा दें, यहां भी स्क्वायर लगा दें, यहां भी स्क्वायर लगा दें, अगर टैन पर स्क्वायर लगाएं वैसे ही सैन पर स्क्वायर लगाएं, तब भी ये फॉर्मूला सेम ही रहता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। टैन नॉर्मल का हुआ टैन थीटा बराबर सैन थीटा बटा कॉस थीटा, तो वैसे ही में स्क्वायर में भी एक फॉर्मूला होता है कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सैन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो ये टैन में। अब आप सोचिए कि टैन का जब फॉर्मूला आ गया तो क्या कॉट का फॉर्मूला नहीं आ सकता है? जाहिर सी बात है आएगा, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट है। तो जहां टैन आ गया वहां कॉट भी आएगा। तो टैन थीटा का जैसे फॉर्मूला था वैसे ही सेम कॉट थीटा का भी फॉर्मूला होता है सैन और कॉस में। तो क्या सेम रहेगा, जैसे टैन थीटा बराबर होता है सैन थीटा बटा कॉस थीटा, तो क्या कॉट थीटा में भी सेम आएगा? जवाब है नहीं आएगा सेम। क्या आएगा, अच्छे से सोचिए। टैन उल्टा है कॉट के, तो फॉर्मूला क्या होगा उल्टा होगा। यहां सैन बटा कॉस था, तो कॉट में क्या होगा फॉर्मूला, कॉट में फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। कॉस ऊपर आएगा और सैन नीचे आएगा, बस यही चेंज होता है। कॉट थीटा में बस इतना ही चेंज होता है कि टैन का ये बस उल्टा हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस है सैन है, इसमें सिर्फ कॉट थीटा आ गया। और जैसे इसमें स्क्वायर किए थे इसमें भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी सेम फॉर्मूला ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यही हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला में देखो बता सकते हैं हम क्या कैसे हुआ, अच्छे से समझा सकते हैं, याद करने के लिए बोल सकते हैं, पर इन द एंड क्या करना है आप लोगों को ही फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला मेरे याद रहने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी याद करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। जब तक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में याद नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, चाहे आप कितना भी रिवीजन कर लें, जब तक फॉर्मूला याद नहीं है आपको। ठीक है, इसको आप पॉज करके उतार लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, या फिर देखते हैं कुछ फॉर्मूला अगर रह गया है तो। वैसे लगभग सब फॉर्मूला हो चुका है, बस अब क्वेश्चन की बारी है। ये भी शायद आप लोगों को पढ़े होंगे कि सैन थीटा बराबर क्या होता है, या करा चुके हैं हम, पिछले 2-3 लेक्चर पहले करा चुके हैं। इसमें सैन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, शायद ये करा चुके हैं। हाँ, ये कराया, उल्टा जब बता रहे होंगे, सैन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो ये सब फॉर्मूला बता चुके हैं, तो लगभग सब फॉर्मूला आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या है क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। ठीक है, आपका सब फॉर्मूला हो चुका है, बस क्वेश्चन बचा है। और आपको क्या करना है, सब फॉर्मूला जितना भी हुआ है सबको एक जगह लिखकर याद करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति का मान, और फिर ये सर्व समीकरण, फिर जो छोटे छोटे फॉर्मूला सैन 90 माइनस थीटा वाला, और फिर एक दूसरे के अपोजिट है, वो सब फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला को एक जगह लिखकर याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस कीजिए। बाद में जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन पर आप नहीं जाइए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आइए अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। आपका सारे फॉर्मूला तो हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है प्रश्नावली 8.3 का भी हम उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली पर भी आएंगे, पर पहले उससे पहले कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन है उदाहरण से। तो ये बुक का उदाहरण नंबर 9 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों, अनुपात को मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉस है, साइन है, टैन है, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अनुपातों कॉस ए, टैन ए और सेक ए को, यानी इन तीनों को, कॉस ए, टैन ए और सेक ए को आप साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि आपसे कह रहा है कि ये जो 3 अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस ए, टैन ए और सेक है, ये जो तीनों अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, इन तीनों का आप चेंज कर दीजिए साइन ए में।
मतलब समझ रहे हैं, cos a को हटाकर आप sin a लेकर आइए, वैसे ही tan a को हटाकर sin a लाइए और फिर sec a को हटाकर sin a लाइए। डायरेक्ट सिर्फ sin a लेना ना है, पर उसमें नंबर भी कुछ रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पर और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें नहीं रहना चाहिए। यानी क्या कहने का मतलब है कि हम जब cos a लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ नंबर रहना चाहिए, स्क्वायर ये सब ठीक है, और सिर्फ sin a रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, cos tan cot sec cosec कुछ नहीं, सिर्फ उसमें sin a रहना चाहिए। और फिर गिनती नंबर गुना भाग में वो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, इन तीनों को आपको sin a में चेंज करना, इन तीनों को sin a में आपको चेंज करना है, ये होता है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देखो तो ऑब्जेक्टिव में तो आ नहीं सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, कैसे बनाकर, सिर्फ एक को उठाकर बोल देगा कि cos a को आप sin a के पदों में किस तरह से लिख सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, वैसा बना सकता है। या फिर 2 नंबर में अगर पूछने का रहेगा तो क्या करेगा, वैसे 2 या 3 को क्या कहेगा, एक दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में आप चेंज कर दीजिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज कर सकता है, cos की जगह cot दे देगा, sin की जगह पर cosec दे देगा, कुछ भी दे सकता है, पर क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा कि पदों में व्यक्त कीजिए, दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किया था, जो फॉर्मूलाज हम पढ़े ना अब तक जितना, उन सभी का यूज करके इसको आपको चेंज करना है। तो आप बारी बारी एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात उठाते हैं। सबसे पहले हम cos के पास गए, cos a। अब आपको जितना भी फॉर्मूलाज लिखा है उसको रिकॉल करना है, इसलिए बोला जा रहा था कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब हम cos a के पास गए, क्वेश्चन बोल रहा है कि cos a को sin a में चेंज कीजिए। अब आप सोचेंगे कि cos a को हम sin a में किस तरह से लिख सकते हैं, क्या होता है cos a बराबर कभी sin a हो सकता है। तो अभी आप पिछले जो हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण बताए थे उसमें हम एक चीज लिखाए थे कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ये था आपका पहला त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ये हम बोले थे याद करने के लिए। पर इसके साथ दूसरा चीज ये भी बताए थे कि इससे आप फॉर्मूला कितना निकाल सकते हैं। इससे 2 फॉर्मूला हम निकाले थे, एक फॉर्मूला निकला था कि cos का आप उस साइड भेज दीजिए, तो sin स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद क्या बोले थे, एक बार आप cos को भेज रहे हैं तो दूसरे बार sin को भेजिए, तो cos को यहीं पर रहने दीजिए और फिर sin को भेजिए, तो क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण भी हम बता के गए पिछले स्लाइड पर। ये 3 था पहला सर्व समीकरण का फॉर्मूला। अब आप इसको गौर से देखिए, इन तीनों को, इसमें क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड कुछ आपको मिल रहा है, देखिए तो अच्छे से। हमें क्या चाहिए, cos a बराबर चाहिए, cos a बराबर sin a हमको चाहिए। अब इन तीनों में आप देखिएगा सिर्फ cos a कहां पर मिल रहा है, इसमें देखो sin cos दोनों है, इसमें sin है, इसमें cos के साथ 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस cos से आ रहा है। इसमें देखो cos स्क्वायर a अकेला है, उसके बराबर में sin मिल रहा है। हमें चाहिए क्या था कि cos a बराबर sin a मिल जाए, यहां देखो cos a बराबर sin a मिल रहा है, पर इसमें स्क्वायर के साथ मिल रहा है कि cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a होगा, पर हमें तो सिर्फ cos a चाहिए। तो क्या हम स्क्वायर को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। इसमें देखिए अब आप इसका अलग और एक्सटेंडेड वर्जन देखिए, cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो इसमें से हम cos में से स्क्वायर हटा देते हैं, cos में स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिए। तो जब भी समीकरण के एक साइड से स्क्वायर हटता है तो समीकरण के दूसरे साइड रूट जाता है। यहां से हम स्क्वायर हटाएं LHS से तो RHS में आपका रूट जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, यानी आपका जो चीज बच गया उस साइड वो रूट के अंदर चला जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, ये जो 4 चीज आप देखें इसी चीज को हम यहाँ करेंगे। cos a को sin a के पदों में लिखना है, तो हमें याद है चूंकि cos a बराबर या cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम लिखेंगे, इसलिए इस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, cos a बराबर और यहाँ पर रूट लगाएंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब आप देखिए cos a जो था वो चेंज हो गया sin में, यहाँ पर आपको देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। इसमें देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर a और रूट में, इसमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ sin दिखेगा। उसके अलावा भले ही स्क्वायर दिखेगा, 1 दिखेगा, माइनस दिखेगा, रूट दिखेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ sin दिखना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया कि cos a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर है, ये आपका पहला आंसर हो गया जो बोल रहा था cos a को चेंज कीजिए, ठीक है। इसके बाद वैसे tan a में देखेंगे, ये हो गया फॉर्मूला, बताए थे एग्जाम्पल आपको, ये याद होना चाहिए।
वैसे ही tan a में देखेंगे। इसके बाद क्या है tan a। अब देखिए tan a का क्या होता है फॉर्मूला, tan a का डायरेक्ट साइन में आपको फॉर्मूला नहीं दिखेगा, जो फॉर्मूला बताया था उसमें क्या था, tan a बराबर होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 या फिर tan a बराबर होगा sin बटा cos a। आपको कहीं पर डायरेक्ट साइन नहीं दिखेगा, सिर्फ साइन के साथ cos आ रहा है, साइन नहीं आ रहा, सिर्फ sec आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। tan a का दो फॉर्मूला हम बताएं। पहला फॉर्मूला बताएं कि sin a बटा cos a होता है, दूसरा फॉर्मूला बताएं कि tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a माइनस 1। ये दो फॉर्मूला हम tan में बताएं। अब इन दो फॉर्मूला में हम देखेंगे किसमें से साइन आ सकता है। इसमें देखते हैं, इसमें देखो साइन एक आया हुआ है, हमें ये जो नीचे कॉस है ना, इसको भी हटाकर हमें साइन चाहिए। तो अब अभी देखिए बराबर साइन है तो ऊपर आया हुआ है, बट हमें कॉस की जगह पर भी हमें साइन चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हम क्या किए, कॉस की जगह पर ही तो साइन लेके आए ना, कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो क्या हम इस कॉस की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है ना। कॉस ए बराबर हम जब ये लेकर आ ही गए हैं तो उसी कॉस बराबर को हम यहाँ पुट कर देंगे इस कॉस की जगह पर। तो यहाँ क्या होगा, इस कॉस की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर। ये चीज होता है, वहीं से हम रेफरेंस लिए हैं इसमें बनाने के लिए। अब इस इक्वेशन को देखिए, बराबर के इस साइड है, इसमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ साइन ए दिखेगा। ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन स्क्वायर है। भले ही साइन स्क्वायर ए आ रहा है, 1 आ रहा है, रूट आ रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, सिर्फ साइन ए दिखना चाहिए। ये हो गया। अब आप बोलिए कि इसमें भी तो कर सकते हैं हम लोग, ये भी तो एक फॉर्मूला है, इसमें भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें भी आप sin a बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखिए, अभी फिलहाल के लिए tan स्क्वायर ए को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको हम सॉल्व करते हैं। sec स्क्वायर ए माइनस 1, हमें चाहिए क्या, sin चाहिए। तो इस sec स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला बताया है आपको कि sec a क्या होता है, 1 बटा cos a के बराबर होता है। sec a और cos a एक दूसरे के उल्टा होता है, तो हम sec स्क्वायर ए की जगह 1 बटा cos स्क्वायर लिख दिए माइनस 1। अब यहाँ पे देखो एलसीएम आएगा, cos स्क्वायर ए एलसीएम आया, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये cos स्क्वायर ए ऊपर जाएगा। अब देखो बना क्या हमारे पास, 1 माइनस cos स्क्वायर है बटा cos स्क्वायर है। 1 माइनस cos स्क्वायर देख के कुछ याद आया, देखिए आप sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर। यही फॉर्मूला में एक चीज लिखा है कि sin स्क्वायर है बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर है। ये फॉर्मूला भी तो लिखाए थे cos के साथ, sin स्क्वायर है बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, यानी हम 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पर sin स्क्वायर है लिख सकते हैं। तो ये जो ऊपर में 1 माइनस cos स्क्वायर लिख रहा है, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर है बटा cos स्क्वायर है। आ गया। अब क्या बचा, sin स्क्वायर है आ गया, नीचे cos स्क्वायर है बच गया, पर हमें cos तो चाहिए नहीं था, तो क्या हम cos की जगह पर sin ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। cos की जगह पर ये रहा फॉर्मूला आपका, cos स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए बराबर, sin स्क्वायर तो ऊपर आ ही गया, नीचे आया 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर ए। इस इक्वेशन को देखिए आप और इस इक्वेशन को देखिए, कुछ कुछ सेम दिख रहा होगा। यहाँ क्या था, tan ए बराबर sin ए बटा 1 माइनस sin स्क्वायर है रूट के अंदर। यहाँ क्या हो रहा है, tan स्क्वायर ए बराबर sin स्क्वायर है बटा 1 माइनस sin स्क्वायर है। यहाँ पर अभी स्क्वायर बच गया है, तो इस स्क्वायर को हटा दीजिए, ये स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट आ जाएगा। रूट जब जाएगा तो ऊपर रूट आएगा, sin स्क्वायर है बटा रूट आएगा नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर है। ऊपर में जो रूट आया हुआ है वो रूट और स्क्वायर कट जाएगा आपस में, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ sin ए बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर है, जो चीज यहाँ पर आपको मिला था। तो बात कहने की ये है कि आप कोई भी फॉर्मूला से लेकर जाइए, आपको सेम अनुपात लास्ट में जो पद बनेगा वो आपको सेम दिखेगा। आप कोई भी फॉर्मूला लेकर जा सकते हैं। tan ए बराबर sin ए बटा cos से लेकर गया तो डायरेक्ट आ गया तुरंत, और जब हम ये वाले फॉर्मूला से ले गए तो थोड़ा सा बड़ा बना। तो यही आपको पहचानना है कि हम किस रास्ते से जाएंगे, आसानी हो हम
ज्यादा लॉन्ग रूट लेने से फायदा है नहीं, क्योंकि आना सेम चीज है। तो ये आपको चतुराई से पहले बताना पड़ेगा कि tan a बराबर ये फॉर्मूला ले, ये फॉर्मूला ले, ये आपको देख के बताना पड़ेगा। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। फॉर्मूला जब सॉल्व करिए तो समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लॉन्ग जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला शॉर्ट होगा। तो दोनों चीज सेम है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो उतार सकते हैं, इससे बनाइए या फिर इससे बनाइए, ठीक है। इसके बाद से के बचा है वो आप अगले स्लाइड में देखेंगे। यहां तक आप पॉज करके उतार लीजिए। cos a और tan a आपका हो गया। अब बचा क्या? sec a बचा। अब देखो sec a भी इजी हो जाएगा। देखो sec a कितना आसानी से हो जाएगा चेंज। sec a को चेंज करना है sin में, तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है? sec a को हम sin a में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो डायरेक्ट आप रूट नहीं लेके जाइए, sec a बराबर sin a कहीं पर नहीं होता। sec स्टेप बाय स्टेप चलिए। sec a बराबर 1/cos a लिख सकते हैं हम, क्योंकि sec a और cos a एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं sec a बराबर 1/cos a। अब जहां एक बार cos आ गया, जहां जहां cos आएगा वहां अपने आप sin आ जाएगा। तो बराबर देखिए एक के ऊपर वैसे ही रहेगा। इस cos की जगह पर हम लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर a। अभी हम पिछले जो क्वेश्चन बताए थे cos बराबर यही आया था √1 - sin स्क्वायर, वही हम cos बराबर को उठाकर यहां रख दिए। तो देखिए आप आ गया sec a बराबर क्या आया? 1/√1 - sin स्क्वायर, सिर्फ sin के पदों में ये आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, और कोई और बुक लगाएगी तो वहां भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा कि 3-4 त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा और बोलेगा एक दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात में आप चेंज कीजिए। तो इसी तरह से यही सब फॉर्मूला का यूज होगा, कभी बड़ा बनेगा कभी छोटा बनेगा, उसी तरह से सॉल्व होकर एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा जो आपको क्वेश्चन बोलेगा। जैसे यहाँ sin में बोल रहा था तो sin में हम चेंज किए, अगर क्वेश्चन रहता cos में तो cos में चेंज करते हैं, tan में रहता tan में चेंज करते हैं, जैसा क्वेश्चन रहता उस तरह से हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उदाहरण 9 हो गया। इसके बाद हम चलेंगे उदाहरण 10 पर। यहाँ तक आप उतार लीजिए पॉज करके। तो आइए अब उदाहरण 10 पे आते हैं। उदाहरण 9 हो गया। उदाहरण 10 क्या कह रहा है आपको? एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको LHS कहा जाता है, जो बराबर के लेफ्ट साइड हो, ये पूरा चीज एक के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। एक के बराबर होता है ये श्योर है, पर आपको ये चीज सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो एक्सरसाइज है ये पूरा सिद्ध करने के बेसिस पे ही है। जितना आप फॉर्मूलाज पढ़े ना, वो सब जो फॉर्मूलाज है वो ज्यादातर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में काम आएंगे। तो ये आपको पहला क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आप बहुत सारा तरीका होता है सॉल्व करने का। आप वो फॉर्मूला लगाइए तो कहीं और चल जाएगा, दूसरा फॉर्मूला लगाइए तो कहीं और चल जाएगा। तो वो सब चीज नहीं करना है। हमें जो चीज सिद्ध करना है बराबर लाना है एक के, उसी डायरेक्शन में जाना है कि जो चीज हमें सिद्ध करना वही हम डायरेक्शन में जाए। अलग अलग रास्ते जाने इसको फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये चीज को हम एक के बराबर सिद्ध करना है। अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है, सेक आ रहा है, साइन आ रहा है, टैन आ रहा है। इन तीनों चीज को गुना जोड़ करके हम एक के बराबर किस तरह लाएंगे वो देखना है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। देखो ऐसे सॉल्व किया जाता है। जो लेफ्ट साइड है उसको हम लेके चलेंगे। LHS बराबर क्या है? LHS में सेक ए ब्रैकेट में 1 - sin a, फिर ब्रैकेट है सेक ए प्लस tan a। ये चीज आपका LHS में, इसको प्रूफ करना है RHS के बराबर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन तीनों यानी सेक ए, sin a और tan a में आपको ऐसा चेंज करना है कि तीनों चीज एक कॉमन त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज हो जाए। क्या मतलब हुआ? जैसे पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था? पिछला क्वेश्चन क्या था? cos a, sec a और tan a को आप sin a में चेंज कीजिए, था ना वैसा क्वेश्चन कि तीन चीज को चौथे चीज में चेंज कीजिए। तो इस जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में भी वही चीज होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में वो क्वेश्चन बन जाए। जैसे यहाँ तीन चीज दिख रहा है, sec a दिख रहा है, sin a दिख रहा है, tan a दिख रहा है। इन सभी चीज को एक कॉमन त्रिकोणमितीय अनुपात में, या तो फिर आप सबको sin a में चेंज कर दीजिए, सबको tan में चेंज कर दीजिए, सबको cos में चेंज कर दीजिए। किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको चेंज करना है, तभी क्वेश्चन इजी होता है और फिर हम सही डायरेक्शन में सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेक ए, अब हम ऐसा भी नहीं कि हम अलग अलग फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला वही लगाना जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात सेम आए। सेक ए, sin a, सेक ए, tan a। अब इसमें आप देखिए कि हम क्या लगाएं कि सेम चीज आ जाए, मतलब कुछ कुछ सेम मिलता जुलता चीज आ जाए।
सेक ए का फॉर्मूला एक होता है, tan में भी फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan, ये सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan में फॉर्मूला आ गया, tan है भी यहाँ भी सेक है, इसको भी tan में चेंज कर देंगे। क्या sin में कोई फॉर्मूला होता है जो tan में चेंज हो जाए? नहीं, sin में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। tan में भले फॉर्मूला होता है जो sin में चेंज है, पर sin में कोई फॉर्मूला नहीं है जो tan में आएगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर हम देखेंगे सेक को और क्या में चेंज कर सकते हैं। सेक का एक फॉर्मूला tan में हो गया, सेक का एक फॉर्मूला cos में भी होता है, सेक cos का उल्टा होता है। अगर हम सेक को चेंज कर देंगे 1/cos में तो क्या होगा देखते हैं। 1/cos में आ गया, sin cos मिलता जुलता चीज है, sin cos हमेशा फॉर्मूला में आता है, यही तो हो गया इजी। इस सेक को भी cos में चेंज कर देंगे, tan की जगह पे cos आ सकता है क्या? हाँ, tan a बराबर क्या होता है, sin a बटा cos a होता है। बटा में cos आ रहा है, इधर भी बटा में cos है, ऊपर में sin a आ जाएगा, तो कुछ मिलता जुलता बन रहा है। अच्छे से देखो, देखो क्या हम बता रहे हैं। अगर हम इसको cos में चेंज करेंगे और इसको वैसे ही रहने देंगे, sin a को वैसे ही रहने देंगे, इसको भी cos में चेंज कर देंगे और इसको हम चेंज करेंगे इस वाले फॉर्मूला में, sin a बटा cos a में। तो देखो अच्छे से देखो इस पूरे इक्वेशन को, तो क्या हुआ, यहाँ cos a आया नीचे, यहाँ भी cos a आया नीचे, यहाँ भी cos a आया नीचे, यानी जितना भी हर था सब में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। क्या आया, cos आया। और ऊपर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, sin a आ रहा है, 1 आ रहा है, sin a आ रहा है। मतलब कुछ क्या बना, रिपीटेशन बना, कुछ ना कुछ बना, मिलता जुलता चीज बना कि ऊपर में सिर्फ sin a आ रहा है, नीचे में सिर्फ cos a आ रहा है। कुछ ना कुछ चीज बना जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर लेके जा सकते हैं। अब इसको अभी सॉल्व और आगे करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो इन दोनों में आपस में हम गुना कर सकते हैं, ये ऊपर में गुना होगा, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, नीचे वाला नीचे में गुना होगा, ऊपर वाला ऊपर में गुना होगा। तो ऊपर गुना होकर सेम चीज आ जाएगा क्योंकि एक में गुना हो रहा है, और नीचे भी सेम चीज आ जाएगा क्योंकि एक में गुना हो रहा है। तो ऊपर गुना होकर आया 1 माइनस sin a, नीचे गुना होकर आया cos है। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसमें क्या कीजिए, आप भिन्न का जोड़ लगा दिए, cos a के एलसीएम cos a आएगा, cos a को cos में भाग देंगे, एक आएगा, एक को एक में गुना करेंगे, एक प्लस cos a को cos में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को sin में गुना करेंगे तो sin a आएगा। इसको भी ब्रैकेट में आप बंद कीजिए। अब आप इन दो ब्रैकेट को देखिए अच्छे से, दोनों चीज गुना में है, दोनों के नीचे हर में cos a है, दोनों के ऊपर में sin a है। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, यहाँ 1 माइनस sin a बना और यहाँ क्या बना, 1 प्लस sin a। ये कुछ फॉर्मूला की ओर लेके जा रहा है। ये फॉर्मूला याद है आपको, a माइनस बी प्लस a प्लस बी। ये फॉर्मूला अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी जहां कहीं भी होगा वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में। अभी बताए थे लेक्चर के शुरू में कि जो सर्व समीकरण होती है वो क्या होती है, मैथ में कहीं पर भी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी क्या था, एक सर्व समीकरण था। ये है अलजेब्रा की चीज, पर इसका यूज हम त्रिकोणमिति में यहाँ कर रहे हैं। देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही सेम चीज यहाँ भी दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऊपर वाला ऊपर में गुना होगा, नीचे वाला नीचे में गुना होगा, वही सेम चीज यहाँ भी हम लगाएंगे। ये क्या हो रहा है, इसको a मान लो, इसको b मान लो। क्या हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या है, एक है, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, साइन है, तो साइन ए का होल स्क्वायर। ये आया ऊपर में गुना करने पर, नीचे में क्या होगा, गुना करने पर। कॉस को कॉस में गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ऊपर में एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखो या फिर सिर्फ साइन स्क्वायर है, वो सेम चीज है। और नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर है। अब देखिए फिर से जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण बताए थे उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। फॉर्मूला जो बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये जो सर्व समीकरण थी इससे क्या निकला था, जब हम साइन को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये होता है फॉर्मूला। इसका इस्तेमाल देखिए यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। दोनों चीज बराबर होता है तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। और बटा में तो कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है, यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में, चूंकि
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ये चीज लिख देना। अब देखो ऊपर भी कॉस स्क्वायर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर, ये कट जाएगा, कटने के बाद कितना आएगा, एक आएगा, जो RHS के बराबर है। ये हो गया आपका प्रूफ। यही ना प्रूफ करना था हमें, ये पूरा LHS RHS के बराबर होगा। RHS में कितना था, एक था, यानी एक के बराबर होगा। तो सब चीज करके जोड़ घटाओ पूरा फॉर्मूला लगाकर हम कहाँ पहुंचे, ये पूरा चीज एक के बराबर था और हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। तो देखो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कैसा होता है, क्या किया हम पहले एक सिस्टमेटिक वे में गए कि हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, नीचे सबके कॉस आ गया, ऊपर सबके साइन आ गया, तो कुछ ना कुछ चीज मिला, उससे हम फिर आगे बढ़े, वही तरीका अपना कर वही रास्ता पर, तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बनता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसको आप देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर इसी तरह से क्वेश्चन कुछ बना के देखिएगा एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में जो 8.3 उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया तो पॉज करके उतार लीजिए। तो आइए अब उदाहरण नंबर 11 पे आते हैं। इस एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 11 भी क्या है, एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि ये वाला टर्म LHS वाला टर्म cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a बराबर होगा cos a के माइनस 1 बटा cos a के प्लस 1। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बहुत सारा चीज आ गया, प्लस माइनस cot cos cos a के। पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि बराबर एक सिद्ध करना है, इसमें बराबर ये त्रिकोणमिति सिद्ध करना है, इस त्रिकोणमिति अनुपात में इन दोनों को सिद्ध करना है। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनेगा। हर क्वेश्चन को देखिए, अभी आप जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको क्वेश्चन को देखिए कि वो किस तरह से बन रहा, तरीका देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का कि ये क्वेश्चन किस तरह से बना, ये क्वेश्चन किस तरह से बना। ये मत समझिए कि वो क्वेश्चन पहली बार में ही बन जाएगा। पहली बार में कोई क्वेश्चन सिद्ध करने वाला पहली बार में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। उसको देखिए आप तरीका क्या है, उस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, एक के बराबर सिद्ध करना था, तो हम उस तरह से लेके चलेंगे, सबको सेम त्रिकोणमितीय अनुपात में लेके चलेंगे। इसमें सिद्ध करने का है कि कॉट और कॉस को, इन दोनों को चेंज करना है कॉसेक में। तो हम किस तरह फॉर्मूला लगाएं कि ये सब चीज पूरा कॉसेक में चेंज हो जाए। तो देखिए अच्छे से देखिएगा कैसे किया जाता है। पहले वैसे ही LHS लेके चलेंगे हम। LHS में है cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a। तो इसको LHS को देखिएगा कि ऊपर में यहाँ माइनस है, नीचे में प्लस है, वैसे ही सेम चीज यहाँ भी है, माइनस ऊपर में प्लस नीचे में, तो वही सेम चीज लाना है। दे दिया है प्लस माइनस से कम सेम दिख रहा है, बाकी सब चीज चेंज कैसे होगा। अब देखिए हमें लाना है कॉसेक में। हमारे पास क्या है, कॉट है और कॉस है। देखिए आप बोलिए कॉट और कॉसेक का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, जो सर्व समीकरण हम पढ़ाए थे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लग देंगे कॉट ए की जगह पे कॉसेक आ जाएगा, यहाँ भी कॉट ए जगह पे कॉसेक आ जाएगा। तो देखिए हाँ ऐसा आप कर सकते हैं, पर इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, अंत में जाकर सिद्ध हो जाएगा। पर इसमें क्या होगा, पहले आप कॉट को इधर भेजिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर कॉसेक स्क्वायर है, फिर 1 को इधर लेकर आइए, कॉस स्क्वायर है माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर है, फिर स्क्वायर हटाइए इधर से, इस पर रूट आएगा, कॉस स्क्वायर है माइनस 1, इसके ऊपर रूट बराबर कॉट है। देख रहे हैं क्या बन गया। इस कॉट की जगह पे हमको एक ऐसा चीज लिखना पड़ेगा जिसमें रूट है, और ये चीज एक बार नहीं लिखना, 2 जगह लिखना है, यहाँ भी लिखना और यहाँ भी लिखना है। पहले से इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस बटा में सब चीज किया हुआ है। अब आप फिर से एक रूट वाला टर्म में एक और लेकर आ जाइएगा, अभी रूट के अंदर स्क्वायर है, फिर एक और टर्म है, तो क्या हो गया, और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। और बड़ा नहीं करना, सिद्ध करने में छोटा करते जाना, तभी सिद्ध होता है। आप पहले ही स्टेप ले रहे इतना बड़ा, उसके बाद समेटिएगा कैसे पूरा, ठीक है ना। ये चीज नहीं हो सकता, ये चीज आप करिएगा तो लॉन्ग होगा, सिद्ध हो जाएगा बाद में, पर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, उतना लॉन्ग करना नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं भागेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। तो अगर हम देखते हैं कॉट ए है, कॉस ए है, हमें चाहिए कॉसेक है। कॉसेक ए का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक का अपोजिट होता है साइन ए, कॉसेक ए का अपोजिट साइन ए होता है। कॉट ए का भी एक फॉर्मूला होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन आ जाएगा। यहाँ भी कॉट ए की जगह पर कॉस ए बटा साइन आ जाएगा, यहाँ से पहले से कॉस है, जब हम कॉट की जगह पे कॉस बटा साइन लिखेंगे
और यहाँ हम पहले से कॉस है तो कुछ ना कुछ इजी होगा ना, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन आ गया और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल रहा है कि कॉस कॉस सेम सेम चीज दिखा, साइन दिखा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कुछ सेम चीज दिख रहा है। तो हम इस रास्ते पे चलेंगे कि कॉट को चेंज करेंगे कॉस बटा साइन में। इस तरह से चेंज करके देखते हैं, अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। देखते हैं एक बार बनाकर। कॉट ए को चेंज करते हैं हम कॉस ए बटा साइन ए में, माइनस कॉस ए को वैसे ही रहने देते हैं, नीचे भी वही सेम चीज, कॉट को चेंज करेंगे कॉस ए बटा साइन ए में प्लस कॉस ए। ये चेंज किया, कुछ ना कुछ देखते हैं क्या बनता है। अब क्या बन रहा है यहाँ अगर अच्छे से देखो, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है। ऊपर में अगर यहां से हम कॉस निकाल लें, क्योंकि हमारे पास कॉस का तो हमें काम है नहीं, और इसमें से भी हम कॉस निकाल लें, ऊपर से पूरा कॉस निकाल लें, वही सेम चीज नीचे में करें, इधर से कॉस निकाल लें, इधर से कॉस निकाल लें, तो क्या होगा अच्छे से देखो तो, कॉस निकल जाएगा, कॉस तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ साइन बचेगा, यहाँ भी सिर्फ साइन बचेगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कुछ तो कुछ बनता है कि नहीं, देखते हैं। कुछ समझ में तो आ रहा है कि कॉस निकालने पर कुछ हल्का हो जाएगा, कुछ सिर्फ साइन बचेगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो एक बार करके देखते हैं। कॉस को निकालो, कॉमन निकालो बाहर, ऊपर से इसमें से यानी कॉस ए बटा साइन ए में से जब हम कॉस को बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बटा साइन ए बचेगा। तभी ना वापस से 1 बटा साइन ए बचेगा, तभी ना वापस से हम कॉस ए से गुना करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा। ये कॉस बाहर निकला, फिर कॉस को अंदर डालो तो वापस से सेम चीज बन जाएगा। तो इस कॉस को जब हम बाहर निकालें तो बचा क्या, 1 बटा साइन ए बचा इसमें से, ठीक है, ये बच गया। फिर माइनस, इसमें से कॉस ए पूरा निकल गया, इसमें तो कुछ था भी नहीं, कॉस है तो कॉस ए को पूरा बाहर निकालिए तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। ये हुआ। फिर हम बटा आए नीचे, नीचे भी सेम चीज है तो सेम चीज ना, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सब सेम चीज होगा। कॉस निकलेगा बाहर, कॉस बाहर निकला, यहाँ भी वही 1 बटा साइन ए आएगा, 1 बटा साइन ए आ गया, फिर प्लस का 1 आ जाएगा, सिर्फ यहाँ प्लस का 1 आ गया। अब देखने में कुछ हल्का लग रहा है, अभी भी अगर नहीं हल्का लग रहा तो देखो, ये कॉस ऊपर का, ये कॉस नीचे का, ये दोनों आपस में कट गया, यानी कॉस हमारे से निकल गया। क्वेश्चन में बचा गया सिर्फ साइन बचा, कुछ तो इजी हुआ। फिर बराबर देखते, कॉस कॉस को कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए, अच्छे से याद करो। 1 बटा साइन ए क्या होता है, 1 बटा साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए का, क्योंकि कॉसेक ए और साइन ए एक दूसरे का उल्टा होता है। इस 1 बटा साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं, और माइनस का 1 बटा में, वैसे ही नीचे में 1 बटा साइन ए की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस का 1 हो गया। अब देखो ये चीज और ये चीज आ गई ना बराबर में, यानी ये जो हमारा यहाँ पर लिख दो, चूंकि 1 बटा कॉसेक ए बराबर होता है साइन ए का, या ये चीज तो बराबर ही होता है, पर इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में हुआ 1 बटा साइन ए, कॉसेक ए का बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, उसकी जगह पर हम रखें तो ये आ गया, ये हमारा बराबर हो गया RHS के, बराबर RHS का हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था बहुत भारी लग रहा था, शुरू में कॉम्प्लिकेटेड देख के लग रहा था, पर क्या हुआ, क्वेश्चन हल्का कैसे हुआ, सही डायरेक्शन में जब हम गए, इसको सही डायरेक्शन में लेकर आए कि कॉट ए का फॉर्मूला हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, लगाने में बड़ा हो जाएगा वो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कॉट ए का फॉर्मूला हम वही चीज लगाए जो हमें जरूरत है, हमें जरूरत था साइन का, तो हम कॉट ए का वही फॉर्मूला लगाए जिसमें साइन आएगा, तो साइन लेकर आए। फिर कॉस कॉस सेम दिखा तो उसको बाहर निकाले, क्योंकि कॉस कॉस कट रहा था, हमें कॉस की जरूरत थी नहीं, इसलिए हम कॉस को बाहर निकालकर काट दिया, कॉस बाहर निकाल के कट गया, बचा सिर्फ 1 बटा साइन है। 1 बटा साइन है जैसे ही दिखा उसके जगह पर हम कॉसेक ए रख दिया, जैसे ही रखे ये RHS के बराबर प्रूफ हो गया, ठीक है। ये था आपका उदाहरण नंबर 11। इसके बाद जो उदाहरण नंबर 12 है आपका, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब अगला लेक्चर आएगा, और एक्सरसाइज 8.3 जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको हम, एक क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में भी है और जो एग्जाम्पल है 12, वो दोनों सेम क्वेश्चन है, तो उन दोनों क्वेश्चन को हम साथ में करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो साथ साथ जब करेंगे ना तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखा,
वही के जैसा सेम क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, तो लगेगा कि हाँ हम क्वेश्चन बना सकते हैं, साथ साथ बनेगा तो अच्छा लगेगा बनाने में। ठीक है, तो इसलिए उदाहरण नंबर 11 अभी बता दिए, और जो उदाहरण नंबर 12 जो लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, वो हम अगले लेक्चर में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसके साथ हम उस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप पॉज करके उतार लीजिए। तो ठीक है, यहीं तक रहेगा आज का लेक्चर। उदाहरण नंबर 11 कर लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या किए थे अच्छे से देख लेते हैं एक बार रिवीजन में। स्टार्ट किए थे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बताएं 3 सर्वसमीका होती है और उससे हर सर्वसमीका का 2-2 फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से 9 फॉर्मूला आपको मिला सर्वसमीका में। उन 9 फॉर्मूला को आप देख लीजिए, जितना भी क्वेश्चन के सब में काम आया। इसके बाद भी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सब में वो काम आएगा, इसलिए वो बहुत जरूरी है। उससे हर एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वो 9 फॉर्मूला देखें। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला देखा, जो हर सेम होता है। साइन की जगह पे कॉस लिखेंगे, कॉस की जगह पे साइन लिखेंगे, टैन की जगह पे कॉट, कॉट की जगह पे टैन, सेक की जगह पे कॉसेक और कॉसेक की जगह पे सेक। वो फॉर्मूला फिर हम देखें। फिर अगला फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, टैन थीटा का देखा और कॉट थीटा की जगह। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला देखा। ये फॉर्मूला देके यहां तक हो गया। तो उसके बाद हम लोग आए एग्जाम्पल पे। पहले एग्जाम्पल 8 सॉल्व किया, 9 सॉल्व किया, 10 और फिर ये 11 नंबर, 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए और फिर कुछ फॉर्मूला देखें। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर या फिर पुराने लेक्चर कोई सा भी लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन में अगर डॉट रहता है, जो हम क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन में डॉट, या जो आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन में डॉट, कुछ भी डॉट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डॉट टाइप कर दीजिए, आपको वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में। यहां तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें, और सक्सेस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।